नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मैट फिनिश और ग्लॉस फिनिश पीपीएफ जो है उनके बीच में डिफरेंसेस की। दोनों के थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे हम। पीपीएफ के बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। मैं वेद भैया के साथ में डिटेल वीडियो बना चुका हूं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आई बटन जो ऊपर दिख रहा है आप यहाँ जाके देख सकते हैं। वेद भैया जो है वो डिटेलिंग बुल नाम का एक आउटलेट है, एक नहीं बहुत सारे आउटलेट है, सारे आउटलेट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ हैं। और डिटेलिंग जो है वो इनसे बेहतर जो है कोई जानता नहीं है, मैं तो नहीं जानता, तो इसलिए मैं इनके पास आ गया और हम बात करेंगे क्या है। हमारे पास फॉर्चुनेटली दोनों तरह की गाड़ियाँ अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सिमिलर कलर में अवेलेबल है ताकि थोड़ा दिखाना आपको ईजी पड़ जाए। तो यहाँ पे जो गाड़ी है ये GLS है, इस पर मैट फिनिश PPF हुआ है और इस तरफ एक रेंज रोवर है जिस पे ग्लॉस PPF हुआ है बट पूरा नहीं हुआ है बिकॉज PPF महंगा पड़ता है और कई बार ओनर जो है उस तरीके से नहीं करवाना चाहते PPF। कुछ जो पार्ट पे PPF नहीं है वहाँ सिरेमिक हुआ है या ग्रेफिन हुआ है? सिरेमिक हुआ है। और जो पार्ट पे मतलब ऑब्वियसली सिरेमिक नहीं हुआ वहाँ पे PPF हुआ है। तो हम बात करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले विद्या मुझे बताओ कि क्यों मैट फिनिश महंगा आता है, क्यों मैट फिनिश और ग्लॉस फिनिश नहीं, क्या फ़र्क है? फ़र्क प्राइमरी शेड का सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब मैट की हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐड हो जाती हैं। दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, दोनों ही गाड़ी के स्क्रैचेस बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट योगदान देती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैट स्पेशली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी एक तो फिनिश बहुत सीमलेस होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब आप इसको देखते हो तो एक सेटन लुक देता है, क्योंकि जब आप मैट को ग्लॉस के ऊपर लगाते हो तो वो उसका मिक्स जो निकल के आता है वो एक सेटन लुक निकल के आता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि मेंटेनेंस में मैट इज़ वेरी लो इन मेंटेनेंस, इजी टू मेंटेन, वेरी इजी टू मेंटेन। हाँ, और क्या कारण है इसका? कारण ये है कि अगर हम इफ़ यू रिमेंबर हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी अबाउट सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। तो सेल्फ हीलिंग एक ऐसा फीचर है इन फिल्म्स का जो इनको बहुत ब्यूटीफुल और डिफरेंट बनाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैट फिल्म, सेल्फ हीलिंग ये भी होती हैं, बट एक सबसे अच्छी बात ये होती है इन फिल्म्स की कि अगर इन पे स्क्रैचेस आते भी हैं तो वो विजिबल नहीं होते। करके देंगे? हाँ चलो ये एक बार डिस्कशन करने के बाद ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है। हाँ। और क्योंकि इस पे स्क्रैचेस विजिबल नहीं होते तो ये वेरी इजी टू मेंटेन है। और हम कैमरे में तो नहीं दिखा सकते बट वेन एवर वील शो, और आप इसको खुद हाथ से अगर फील करोगे। नहीं वो तो मुझे डेफिनेटली, मैं खुद इतनी देर से जब देख रहा था ना, एक तो दोनों गाड़ियों में ऑब्वियसली इनका कलर पहले सेम था मतलब होने से पहले, बट अब काफ़ी फर्क लगा। ठीक है ये थोड़ा सा डार्क था बट Almost same स्टिल है। हाँ, रिफ्लेक्शन नहीं आना अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। एक कैमरे पे हम CPL यूज़ करते हैं, इस पर तो नहीं लगा हुआ अभी। CPL पोलराइजिंग फिल्टर होता है, बेसिकली वो रिफ्लेक्शन काटता है। अच्छा। कई बार वो बहुत सुंदर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली मूवीज़ में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी वो सेम इफेक्ट आता है कि आपको पेंट पूरा दिखता है प्रॉपर, गाड़ी की हर एक चीज़ जो है वो बढ़िया से खूबसूरत नजर आती है। तो ये आप बोल रहे हो कि इजी टू मेंटेन है, आप बोल रहे हो कि ये थोड़ा सा मतलब क्या ये हार्ड है, मतलब उसके माल जैसे आपने बोला कि स्क्रैच नहीं आते हैं, हार्डनेस सेम है दोनों बोथ हमारे पास दोनों ऑप्शंस 160 एंड 200 माइक्रोन्स में आते हैं। हम जो मेजरली रिकमेंड करते हैं वो 200 माइक्रोन करते हैं बिकॉज दैट इज़ गुड इनफ टू गिव प्रॉपर स्ट्रेंथ टू द कार और स्क्रैचेस को रोकता है, प्रिवेंट करता है। प्लस अगर हम बात करें स्क्रैचेस की, दोनों फिल्म में स्क्रैचेस आते हैं, दोनों पे सेल्फ हील होते हैं, इस पे विजिबल होते हैं, इस पे विजिबल नहीं होते। अच्छा, तो बेसिकली मैंने लेट्स अज्यूम आज अभी विंटर से और मैंने इस पे यहाँ PPF लगा हुआ, मैंने यहाँ स्क्रैच मार दिया, ये ऐसे 2-4 स्क्रैच मार दिए। अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, वो हील हो जाएगा बट इसमें तो दिखेगा ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, वॉट यू सेइंग मैंने स्क्रैच मार दिया इज एग्जैक्टली नॉट जो सेल्फ हील होगा। ओके। तो सेल्फ हील समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हील हमेशा सोल मार्क्स के लिए होता है, कपड़े के स्क्रैचेस होता है, जो छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस वो होते हैं। अगर आप इंटेंशनली मारोगे तो हो सकता है वो डीप हो जाए। ओके, तो एक लिमिट तक इस पे हमें वीडियो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, कितना इम्पैक्ट झेल सकता है, क्या क्या तरीके के झेल सकता है। वैसे मोस्टली डे टू डे यूजेस वाले झेल सकते हैं, जैसे मैंने जो अभी यूँ कर दिया वो झेल गया ये बिकॉज मुझे पता है इतना झेल सकता है। तो यहाँ पे एक अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लोगों के डेफिनेटली मैट के बारे में होंगे। मेरी गाड़ी का कलर ऑलरेडी मैट है, क्या मैं उस पर मैट फिनिश ये लगा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते। मेरी गाड़ी का कलर ग्लॉस है, मैंने उस पर मतलब मैट करा दिया जैसे इस पे हो गया है, तो क्या ये इलीगल है? क्योंकि इंडिया में कलर चेंज करवाना इज़ इलीगल। आपके RC में लिखा था आपकी गाड़ी का कलर क्या है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है? तो देखो, मैं इसके लिए अगेन लॉजिकल आंसर देना बहुत पसंद करूँगा। आप जब भी मैट फिल्म लगाते हो आप उसका कलर चेंज टेक्निकली कर नहीं रहे हो, हाँ राइट? ये जिस कलर की गाड़ी थी आज भी उसी कलर की है। द ओनली डिफरेंस इज ये पहले ग्लॉस हुआ करती थी और अब ये मैट है। मैट होगी। हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
हो सकता है एक पुलिस वाला आपको गाड़ी चलते हुए आई कैचिंग होते हुए देख के रोक तो सकता है, बट वो टेक्निकली चालान नहीं कर सकता बिकॉज आपके जो आरसी पे कलर है वही कलर ही है, और ग्लॉस का कोई चालान नहीं होता। ओके, समझ गया। वो प्रॉब्ली रोकेंगे तो भी इसलिए रोकेंगे क्योंकि रैप जो करवाते हैं कई लोग, वो मैट करवाते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद ये गाड़ी का कलर ये था ही नहीं, ये प्रॉब्ली वाइट कलर की थी, उन्होंने रैप करा के कलर कर दिया, बट फिर जब आरसी में देखेंगे कि कलर तो यही है, तो वो चीज़ वहाँ पे लीगल हो जाती है। एक चीज़ तो आप मुझे बता ही चुके हो कि ईजी टू मेंटेन है, मतलब मैं यही पूछने वाला था कि मेंटेनेंस में कोई फ़र्क आता है, तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। आई बिलीव जैसे आपने हाथ रख रखा है तो वो भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। आप मतलब आप कैमरा लेके भी बाद में जस्टिस कर सकते हो, आई विल शो इट अगेन, बट अगर नॉर्मली हम हाथ रखते हैं कुछ भी रखते हैं इसमें मार्क नहीं आते हैं, एंड दिस इज सैटिन फिनिश, वेरी इजी टू क्लीन। हम कपड़ा मारते हैं गाड़ी एक बार में साफ होती है। अब मुझे एक और चीज़ याद आ गई इजी टू क्लीन के बारे में। कई लोग, मतलब इंडिया में तो इतना कल्चर नहीं है, बट कई लोग कहते हैं कि आप अगर ये जो पीपीएफ है इसके ऊपर भी सिरेमिक कोट वगैरह करवा लो, तो इसके ऊपर अगर मैं सिरेमिक करवाऊँ, मैट फिनिश है इसके ऊपर करवाऊँ, तो ग्लॉस हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, ग्लॉस नहीं होगा बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी इज मैट। तो यहाँ पे जो सेरेमिक काम करेगा वो सेरेमिक बस इसको हाइड्रोफोबिक और इजी टू क्लीन बना देगा, और इजी टू क्लीन। बट मैट की आप समझो कि वो ग्लॉस है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। अब मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, वो ये कि मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, क्या ये मतलब जैसे सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी जो है ओवर द टाइम डल पड़ने लग जाती है 3 4 5 साल बाद में, क्या ये ग्लॉस तो नहीं हो जाएगा रगड़ रगड़ के मैं करता? सो अगर डाउन दी लाइन अगर आप ये 7 साल 8 साल बाद भी उतार रहे हो तो मैट का मैट ही रहेगा। ओके ओके, हाँ चलो ये एक बढ़िया चीज़ है। अब उसके बाद में अगर कुछ चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसे कोई मेजर चीज़ भूल रहा हूँ, बट मुझे ये बता दो कि कौन से कलर्स पे ज़्यादा सूट करता है, बिकॉज मैंने तो इसी पे देखा है अभी तक, तो इट कैन बी डन ऑन एनी कलर। और ये क्वेश्चन का आंसर सही ये होगा कि यार जिसका जो टेस्ट होता है वो उसके हिसाब से होता है। बहुत सारे लोग डार्क कलर्स पे भी कराते हैं, बट अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ लाइट कलर्स पे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वो मुझे लग रहा है। हाँ, लाइट कलर्स पे बहुत ब्यूटीफुल शेड देता है, बहुत गुड लुकिंग होता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है बस ये हल्का सा टोन चेंज करता है, बहुत ज़्यादा ट्विक नहीं करता। जबकि आप ब्लैक पे अगर कराते हो तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ी ग्रेइश सा टोन आ गया, क्योंकि ये एक्चुअली मिल्की वाइट होता है। जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो एक्चुअली वो हल्का सा ग्रेइश जैसा टोन देता है। बट अगेन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं लाइट कलर्स की, दे आर ब्यूटीफुल लुकिंग। चलो अब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वैसे तो मैं गाड़ियों पे कुछ करने से बहुत ऐसे अंदर से अजीब सा हो जाता है, बट क्योंकि आप श्योरिटी दे रहे हो तो कुछ ट्राई करते हैं हम। इसी से ट्राई करते हैं, माइक से ही प्रॉब्ली। कैमरा जो है वो थोड़ा नज़दीक लाते हैं और आप बोल रहे हो कि अब उस पर ट्राई करते हैं। वैसे बेसिकली अब चीज़ ये है कि सच में दिखेगा ही नहीं तो हम कैमरा पे दिखाएंगे क्या? क्लोज कैमरा यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ कुछ ट्राई करते हैं। मैं स्क्रैच मारूँ नाखून से? प्रॉब्लम ये है कि दिखाए कैसे जाए, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है ऑनेस्टली। हाँ, तो अब जो है अब वो बहुत मुश्किल से दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ मैंने कहीं स्क्रैचेस मारे थे, मेरे ठीक ठाक नाखून है, मतलब इतना तो नहीं है, बट यूँ मारे मैंने, बट वो दिख नहीं रहा है। तो ये आप बोल रहे हो दिख नहीं रहा है, आए हैं स्क्रैचेस या नहीं आए? आए हैं, बिल्कुल आए हैं। अगर हम इस फिल्म को उतार के उसको देखेंगे लाइट में तो ये डेफिनेटली दिखेंगे। अच्छा, और वो थोड़ी देर में सेल्फ हील हो जाएंगे। ये स्क्रैचेस सेल्फ हील। और यही चीज़ अब हम इस पे ट्राई करते हैं, इस पे यहाँ पे जो रिकमेंड नहीं करोगे। बट अबाउट टू डिलीवर। बट हम कैसे फिर भी हम क्या कुछ दिखा पाएंगे, कुछ भी कहीं स्क्रैच ऐसे कुछ छोटा मोटा स्वेल मार्क? आप मार के दिखाओ फिर भी। चलो मैं मार के दिखाता हूँ। यहाँ मैं मारता हूँ, एजेस पे दिख रहा है, अभी कैमरा में मैं ही देख लेता हूँ कि एजेस पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बट कैमरे में नहीं दिखेगा ये हल्का सा। रीजन और भी है कि बोनट गर्म है। हाँ, तो फटाफट हील हो रहा है वो एक्चुअली। यहाँ जैसे यहाँ किया था मैंने अभी, बट वो अब दिख नहीं रहा है, अब कैमरे में नहीं दिखेगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ ये स्क्रैच किया था, नाखून गड़ाया था मैंने, बट अब ठीक है। ये बोनेट गर्म है एक्चुअली, गाड़ी जो है वो चल के आई है और बोनेट गर्म होने की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं कुछ। तो बेसिकली आप बोल रहे हो इस पे आएगा और वो हट जाएगा, इस पे दिखेगा ही नहीं। ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है हमारा, राइट। बाकी गाड़ी कैसी चल रही है, कैसे दिख रही है, वो मैंने आपको बीच बीच में शॉर्ट्स के थ्रू दिखाया ही है। ये कितना महंगा पड़ता है ये बता दीजिए। अगर हम ट्रेडिशनल पीपीएफ की बात करें तो आप एंटिसिपेट करो कि 15 से 20 हज़ार रुपये एडिशनल प्राइस आती है ईच कार। तो अगर छोटी गाड़ी है तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगा ग्लॉस के कंपैरिजन में करेंगे, और अगर हम बड़ी गाड़ियों की बात करेंगे तो 20 हज़ार का डिफरेंस आएगा। इसमें भी कोई क्वालिटी आती है कि लोअर क्वालिटी हायर क्वालिटी? अभी हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही है, टीपी हुई है। बेसिकली हम टीपीएच नहीं करते, और जो मैट में हमारे पास क्वालिटी है वो टीपी यू ही है, जिसको हम स्टाइल्टन सीरीज बोलते हैं। और अगेन ओवर लाइफ इज 7 to 8 years, 3 years ऑफ पेस्टिंग वारंटी एंड गुड ग्लॉस तो नहीं कह सकते बट गुड फिनिश। ग्लॉस तो है ही नहीं। एक चीज़ जो रह गई वो ये कि इसको और इसको लगाने में कोई डिफरेंस है? बिकॉज मतलब प्री वर्क तो दोनों में ही करते होंगे। प्री वर्क सब में सेम है, बट इसमें और इसमें
जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसकी एप्लीकेशन थोड़ी लंबी होती है। उसका रीज़न ये होता है बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ मैट फिल्म ऑन अ ग्लॉस कार। सो अगर हम इस गाड़ी पे ग्लॉस अप्लाई कर रहे हैं और हम उसकी कहीं भी कटिंग कर रहे हैं या जरूरत पड़ रही है तो विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा बिकॉज नीचे भी ग्लॉस है और ऊपर भी ग्लॉस है। बट एट द सेम टाइम अगर हम मैट को कहीं बॉर्डर पे अगर गलती से भी हम कट कर रहे हैं सो वो नीचे से ग्लॉस दिखेगा। समझ गया। सो इसकी एप्लीकेशन मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम इसको मेजरली अंदर टक करते हैं जिससे कॉर्नर्स भी ना दिखें। हाँ, बहुत ही महीन काम हो रहा है बेसिकली कहने का मतलब। हाँ, अगर कैमरे में दिखाना चाहें तो यू कैन सी दीज पार्ट एज वेल। हाँ, वो भी मैट ही हो रहे हैं। हाँ वो भी मैट ही हो रहे हैं। यहाँ इनफैक्ट यहाँ तक मैट ही मैट है। हाँ, ये भी पूरे- मैट है हाँ, इनफैक्ट। ये इनफैक्ट पूरा अंदर टक किया हुआ है। अगर ये नॉर्मली वैसे अप्लाई कर दिया था तो जैसे कि मेरे ख्याल से दरवाज़ों पर इसके तो दरवाजे हैंडल ही अंदर घुस जाते हैं। कुछ गाड़ियों में बेसिकली जहाँ पे यहाँ पीपीएफ लगा देते हैं हम, तो हमें वो अंदर के पार्ट में पता चल जाता है कि यहाँ पीपीएफ यहाँ लगा है, बट वो कलर सेम ही देता है। Colour same ही देता यहाँ अगर ऐसा कर दें तो ग्लॉस और Gloss मैट और वाला matte फर्क आ जाए। ओके ओके, तो इसका इस वजह से थोड़ा सा लेंदी है। हाँ, एप्लीकेशन टाइम ज़्यादा है, हम अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 दिन लेते हैं इसको करने में। समझ गया। सो ये सब कुछ है वीडियो में। अगर आपको मतलब इसके बारे में कोई डाउट है या आपको करवानी है ग्लॉस मैट ग्लॉस जो भी करवानी है तो आपके पास में मल्टीपल यहाँ पे आउटलेट्स जो है डिटेलिंग बोल के हैं, वो उसमें आप जा सकते हैं। वेद भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिया हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं मतलब हम तो कर देंगे, आप भी कर दो। ऐसे दोनों सेम कलर की गाड़ियाँ ये अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू अगेन, आपने अरेंज करके दी और थोड़ा डाउट क्लियर किया हमारा। थैंक्स टू द कस्टमर्स एज वेल जिन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी हमें शूट करने के लिए, तो हम उनको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे। चलिए अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।